आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपनी नई अफगान पॉलिसी दुनिया के सामने रख दी है। आज समझौता एक्सप्रेस में इसी पर बातचीत जानेंगे कि क्या ये नई पॉलिसी का इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर इम्पैक्ट हो सकता है। कौकब, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत ही क्रूशल है। तो इस रिवाइज्ड अमेरिकन अप्रोच के बारे में पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? निहारिका, अगर ऑफिशियल रिएक्शन की बात करें तो वो जो पाकिस्तान और US पार्टनरशिप की बात की प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी स्पीच पे, उसके लिए वेलकम किया गया है, लेकिन साथ ही कहा गया कि जो शेयर्ड थ्रेट है उसका मिलकर मुकाबला करना होगा। जनरली जो रिएक्शन है थोड़ा सा मिक्स्ड है। कुछ लोग इस बात को वेलकम कर रहे हैं कि डू मोर की बात नहीं की गई। प्रेसिडेंट ओबामा का टोन जो था रिस्पेक्टफुल था टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग, पाकिस्तान में बहुत से एनालिस्ट्स ऐसे भी हैं जो ट्रूप सर्ज के ही खिलाफ थे अफगानिस्तान में, तो जाहिर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्पीच तो शुरू से ही उसके फेवर में नहीं थे। ये बताइए कि इंडिया में क्या रिएक्शन है? चूंकि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान पर एक पॉलिसी स्पीच था, इंडिया का जिक्र तो स्पीच में नहीं हुआ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वेलकम किया है इस जो आप कह सकते हैं ट्रूप सर्ज को, इस कंटिन्यूड एंगेजमेंट को, क्योंकि भारत का पहले से ही कहना है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब यहाँ पर वाशिंगटन के दौरे पर आए थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा से कहा था कि ना सिर्फ अमेरिका पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफगानिस्तान के साथ एंगेज रहना चाहिए। प्रेमेच्योर एग्जिट की बात बहुत डेंजरस हो सकती है रीजन के लिए। भारत भी यही चाहता है कि अलकायदा और तालिबान डिसमेंटल किए जाएं। तो जाहिर सी बात है कि भारत ने वेलकम किया है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे समझौता एक्सप्रेस के नज़रिए से कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर क्या इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी सिलसिले में हमने बात की मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के स्कॉलर मार्विन वाइनबॉम से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। The general feeling is that if Pakistan becomes really unstable, एक आम तासुर है कि अगर पाकिस्तान वाकई गैर मुस्तहकम होता है तो फिर भारत फिक्रमंद होगा कि वहाँ हमलों के मुमकिनात बढ़ जाएंगे और जवाब में भारत को कुछ मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंतशार से भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारत चाहेगा कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो और वहाँ पर कोई हो जो इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों की सूरत में कोई जिम्मेदारी कबूल कर सके। निहारिका, जैसे कि हमने पहले भी बात की और प्रेसिडेंट ओबामा ने अपनी स्पीच में जिक्र भी किया पाकिस्तान के रोल का कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ पर वाशिंगटन बहुत से एनालिस्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब जबकि ट्रूप सर्च की गई है, अफगानिस्तान में मज़ीद ट्रूप्स भेजे गए हैं, तो चूँकि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा अहमियत है इस फाइट में और जो पाकिस्तान की एफ़र्ट्स हैं अगेंस्ट टेररिस्ट्स, उनको सपोर्ट किया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉजिस्टिकली, मॉरली, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल उसे अब इन एफ़र्ट्स को बढ़ाना चाहिए। इंडिया खुद टेररिज्म से सफ़र कर रहा है और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है और ले रहा है टेररिज्म के अगेंस्ट। तो जाहिर है पाकिस्तान का जो टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट है उसमें इंडिया सपोर्ट करना चाहेगा। काउंटर टेररिज्म मेजर्स में जिस तरह का एक्सपेंशन हुआ है, जिस तरह की कोऑपरेशन हो रही है इंडिया और अमेरिका के बीच में, अगर रीजन में वो ट्रस्ट डेवलप हो जाए और इंडिया और पाकिस्तान भी और क्लोजली काम कर सकें, तो वो एक तरह से कोऑपरेशन है जो पाकिस्तान के इस फाइट में मददगार साबित होगी। और साथ ही अफगानिस्तान में जहाँ तक इंडिया का रोल है, इंडिया ने स्पेसिफाई किया है कि जहाँ बाकी देश ट्रूप्स भेजते हैं अफगानिस्तान में, इंडिया का रोल वहां पर एड और डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाना चाहिए। किस तरह से अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, खासकर एक एड और जैसा मैंने कहा डेवलपमेंटल असिस्टेंस के तौर पर। निहारिका, आपने अफगानिस्तान में इंडिया के रोल को एड और डेवलपमेंट तक महदूद रखने की बात की है, लेकिन पाकिस्तान का इस सिलसिले में अवामी सतह पर भी और मीडिया में हम देखते हैं और ऑफिशियली भी कई बार इस कंसर्न का इजहार किया जा चुका है कि जो इंडिया के काउंसलेट्स अफगानिस्तान में खुले हैं उनका पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो है उस पर बुरा असर हो रहा है। इसी हवाले से हमने मार्विन वाइनबॉम से पूछा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। I think Pakistan would gain from a stable Afghanistan. मेरा ख्याल है कि एक मुस्तहकम अफगानिस्तान से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा। एक ऐसा अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे और जो अपने पांव पर खड़ा हो सके और जिसे भारत की मदद दरकार ना हो। अगर काबुल में कमज़ोर हुकूमत होगी तो वो भारत पर इन्हिसार करेगी। फास्ट डिप्लॉयमेंट की बात की गई है ताकि जल्द से जल्द इम्पैक्ट देखा जा सके इस नए रिवाइज्ड अमेरिकन पॉलिसी का अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के लिए भी। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ 2010 बहुत ही अहम होगा अमेरिका के लिए और रीजन में भी किस तरह से ये जो एक्शन की जा रही है उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखा जा रहा है और कितना इफेक्टिव हो पा रहा है। कौकब, बिल्कुल निहारिका, और बहुत से एनालिस्ट्स यहाँ वाशिंगटन में हमारी जिनसे बात हुई वही कह रहे हैं कि एक साल के अंदर अंदर, यानी अगर हम 2010 से अगले साल
एक साल तक जाएँ, 2011 के समर तक ये चीज़ वाज़े होनी शुरू हो जाएगी कि ये स्ट्रैटेजी किस हद तक कामयाब हो रही है या नहीं हो रही। खैर, इस सिलसिले में और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पर इसके असरात के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज के समझौता एक्सप्रेस में इतना ही। कॉक पर निहायत इजाज़त।